हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर आए हैं क्लास 8 का भूगोल। ठीक है, क्लास 8 का भूगोल लेके, जिसका नाम हमारी दुनिया है, क्लास 8 है। इनका हम लोग पहला चैप्टर, ये वाला इकाई 1 का पहला चैप्टर संसाधन, इसके सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनका सभी क्वेश्चन क्या क्या है। यह है पेज नंबर 8 में है। कितना पेज में है? पेज नंबर 8 में है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट में बनाते जाना है। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन जैसे पंचायत भवन प्राकृतिक संसाधन है? नहीं है, क्योंकि इसको इंसान ने बनाया है। विद्यालय, हवाई अड्डा, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन हमारा ये गौ नंबर भूमि। इसके बाद क्या है? इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सूर्य, मिट्टी, जल, हवाई जहाज। हवाई जहाज प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि इसको मानव ने बनाया है। और ये जो सूर्य, मिट्टी और जल है, ये इसको नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। देखो बच्चों, सिर्फ इसको उतारना काम आपका काम नहीं है, समझना भी है। ये यही क्वेश्चन आपको दूसरी जगह में दूसरे टाइप से हो सकता है, तो आप समझ जाइएगा, तो इसको बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो केरल में पाए जाने वाला थोरियम जो है संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, संभाव्य। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो संसाधन निर्माण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है टेक्निक, आवश्यकता, ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि कोई भी संसाधन के लिए टेक्निक भी होना चाहिए, और संसाधन का आविष्कार तभी होता है जब उस टाइप का आवश्यकता हो लोगों को, और ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसलिए संसाधन निर्माण के लिए उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो ये मेरा खाली जगह हो गया। अब हम लोग आते हैं, ये मेरा विकल्प बहुविकल्पिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं खाली जगह। खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरें। 3 खाली जगह है। पहला है डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। मानव जो है संसाधन क्षेत्र के लिए विकास के लिए आधार का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको भर के रखा है 1 नंबर में। ठीक है बच्चों, ये देखिए, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्द से भरे। तो पहला 1 नंबर में क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। 2 नंबर में खनिज संसाधन, और तीसरा नंबर में दिमागी या मस्तिष्क भी इसको लिख सकते हैं, मानसिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या हो गया आपका? यहाँ पर भरना है मानव। और राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा क्या है? खनिज संसाधन है। कौन सा संसाधन है? खनिज संसाधन है। इसका और एक जवाब हो सकता है ये जो खनिज संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन भी है एक तरह से। ठीक है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया, या इसको प्राकृतिक भी ले सकते हैं, दोनों सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो 3 नंबर का एक खाली जगह हो गया। अब हम लोग 3 नंबर में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्द में। ये सब क्वेश्चंस का हल निकालेंगे। ठीक है, संसाधन की परिभाषा दे। तो इसका हम नोट बना कर रखें, अब हम वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, संसाधन की परिभाषा दे। संसाधन क्या है? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन की परिभाषा है। ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण करें। तो संसाधन का वर्गीकरण कैसे होगा? यहाँ आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको टेक्स्ट बुक से दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट बुक से दिखाता हूँ। देखिए, संसाधन का वर्गीकरण ये है, यही 2 नंबर का आंसर है। संसाधन है, इसका वर्गीकरण किया गया है 3 भाग में: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, जल हो गया। मानव संसाधन में मानव हो गया। अब मानवकृत संसाधन में मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा गया। पहले इसको समझिए भी। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जो प्रकृति से है, मतलब नेचर से, गॉड ने जिसे बनाया है, जो गॉड की तरफ से है। और मानव संसाधन में सिर्फ मनुष्य आता है। और मानवकृत संसाधन का मतलब क्या? मनुष्य ने जो अपने लिए संसाधन बनाया, जैसे मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, मोटरसाइकिल, मोबाइल, टीन, लोहा, नहीं,
सामान जो बनाया जैसे बिल्डिंग्स, स्कूल्स, ये सब मानव के संसाधन है। ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधन का 1 2 3 4 5 भाग क्या है। पहला विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उपलब्धता के आधार पर, फिर वितरण के आधार पर, फिर स्वामित्व के आधार पर, हर एक का फिर भाग है। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से 2 भाग है, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर 3 भाग है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? संसाधन का वर्गीकरण। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये कौन वाला? ये संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। बच्चों ये पेज नंबर 9 है। पेज नंबर कितना है? देखिए पेज नंबर 9 है। इसको आप लोग इसको याद रखिए, निकालने में सुविधा होगी, छोटे बच्चों को कुछ दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका उत्तर है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग यहीं से क्वेश्चन को ले लेते हैं, किताब में आप मिला लीजिएगा, ये 4 नंबर किताब में भी है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखे। उत्तर, नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनःपूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जैसे सूरज की किरणें एवं पवन। नवीकरणीय संसाधन यानी ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से अपने आप की उसका पुनःपूर्ति होती रहता है, जैसे सूरज की किरण और पवन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के कारणों को लेके। ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये पूरी दुनिया में जो इसका वितरण है तो एक समान नहीं है। कहीं पर तांबा अधिक है, कहीं पर कोयला अधिक है, कहीं पर लोहा अधिक है, कहीं पर सोना है, कहीं पर चांदी है, कहीं पर पेट्रोलियम पदार्थ है। जैसे हमारा भारत में पेट्रोल की कमी है यहाँ पर, ठीक है, तो किसी और देश में पेट्रोल ज़्यादा है। तो ये हर जगह पूरी दुनिया में असमानता है, तो इसका क्या क्या कारण है उसको हम लोग लिखेंगे। जल एवं वन जैसे संसाधन जिनके लिए भंडार या पुनःपूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनःपूर्ति में लग जाएंगे। बच्चों ये प्रिंट करने में इसको मिस्टेक हो गया है, इसको मैंने गलत प्रिंट कर लिया है। मैं इसको अभी हाथ से सही किया हूँ अभी वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग इसका यहाँ पर आंसर देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के कारण लिखे हैं। हमने यहाँ पर अभी तुरंत कारण को लिखा है। ठीक है, अब हम लोग इसी से इसको पूरा करेंगे, हाथ से लिखे हैं अभी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना है। क्या जो ये जो दुनिया में है ना प्राकृतिक संसाधन सभी जगह समान नहीं है, असमानता है। क्यों असमानता है, इसका एक कारण है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार, तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप में पाया जाता है। ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। वीडियो को जूम कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा तो नहीं है, ये है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर अधिकतम 200 शब्द में। लॉन्ग क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। ठीक है, 200 शब्दों में इसका उत्तर देना है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संसाधन बनाए जाते हैं उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। 3 नंबर क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाले।
4 नंबर क्या है कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? ठीक है, तब ये चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें 4 में जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, ये संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें, तो ये क्वेश्चन जो आप यहाँ पर लिखे हैं, संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, ये लगभग वही क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर चार्ट बनाए हैं, उसी को यहाँ पर चार्ट बना दीजिएगा। उदाहरण आगे हम दे रहे हैं, उदाहरण को नोट कर लेना है। हम दोबारा ही सारा लिख रहे हैं, तो पहले आप उसी को नोट बना लीजिए जो आप इसे 2 नंबर क्वेश्चन में बनाए हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए, हम उदाहरण के साथ उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। तो वर्गीकरण इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जो हम लोग इसमें पढ़े थे पहले, इससे पहले वाला जो चार्ट बना है 2 नंबर क्वेश्चन का। तो पहला नंबर क्या है? वास्तविक संसाधन, फिर संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज तथा राजस्थान का तांबा है। संभाव्य संसाधन केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम है। अब है उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। पहला जैव संसाधन यानी पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु। इसके बाद चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 200 शब्दों का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में। दूसरा अजैव संसाधन, खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब आदि। फिर उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ये उसी का उदाहरण है बच्चों, जो आप लोग थोड़ी देर पहले इस चार्ट से लिखे, हम दिखाते हैं। ये जो लिखे हैं ना, इससे पहले संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, जल, फिर इसका अपना अलग अलग प्रकार, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। तब वास्तविक संसाधन क्या है, संभाव्य क्या है, इसका ये उदाहरण हम अभी बता रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में, इसको मिस्टेक नहीं करना समझने में। पहले वाला चार्ट ये चार्ट के साथ, ये फिगर में था, इसको अभी उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाया गया है, या उदाहरण के साथ जवाब मांग रहा है, तो हम लोग उदाहरण के साथ इसको जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 2 भाग में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन सूरज की किरणें एवं पवन है। अनवीकरणीय संसाधन लोहा, कोयला, पेट्रोल, अभ्रक। अनवीकरणीय संसाधन ऐसा है जो अगर खत्म हो जाए तो हम उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोल। ये क्या है, कभी ना कभी खत्म होगा, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर से निकल रहा है, तो कभी ना कभी खत्म होगा ही। वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पर? वितरण के आधार पर। इसको हम लोग देखेंगे। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानिक संसाधन, निजी संसाधन। अच्छा, 2 भागों में बांटा गया। सर्वत्र संसाधन यानी उदाहरण मिट्टी और पवन, जो हर जगह है, मिट्टी हर जगह, पवन भी हर जगह। स्थानिक संसाधन हो गया कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जादूगर में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला। ये स्थानिक है, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व यानी मालिकाना के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या है? पहला निजी संसाधन, जैसे भूमि और तालाब, ये निजी संसाधन है, प्राइवेट है। राष्ट्रीय संसाधन, जैसे समुद्र तट से दूर 19 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन, वो राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी खुला महासागर का क्षेत्र, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न में, संसाधन बनाए जाते हैं उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन क्या? संसाधन बनाए जाते हैं कैसे? संसाधन बनाए जाते हैं जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू का वहाँ कोई उपयोग होता नहीं होता, परंतु जब वहाँ से उठाकर बालू को निर्माण कार्य हेतु गाँव या शहर में लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो संसाधन बनाए जाते हैं इसका उदाहरण है। उसके बाद लास्ट अंतिम क्वेश्चन क्या है? संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। संसाधन तो हम लोग बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं धन संसाधन की आवश्यकता होना आवश्यक है। तकनीक एवं संगठन होगा यहाँ। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है।
हमने इसका इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया कि वो आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज है। मानव जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। तो ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था और इसके साथ ही हमारी दुनिया यानी भूगोल क्लास 8 का पहला चैप्टर संसाधन का सभी क्वेश्चन आंसर का जवाब आपको मिल गया। आप इसे नोट बना लें वीडियो को पॉज करके, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और ख़ास करके अपने दोस्तों को जो आप ही की क्लास के बच्चे हैं उन्हें भी ये शेयर करें, भेजिए उसको, ताकि उन्हें भी लाभ और नोट बनाने में आसानी हो। थैंक यू। जय हिंद।